आपके साथ सोनिया चौहान, टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां सप्ताह की शुरुआत भी हवा हुई जहरीली। बड़ी जानकारी, बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन मोड में CAQM में ग्रैब के नियम पर भी हुई समीक्षा बैठक। जनता से सार्वजनिक वाहन उपयोग करने की अपील। बवारा में सुबह 5 बजे AQI पहुंचा 401 और लगभग 400 के करीब दर्ज हुआ AQI। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत भी हवा हुई जहरीली और ऐसे में बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन मोड में CAQM ग्रैब के नियम पर हुई समीक्षा बैठक। जनता से सार्वजनिक वाहन उपयोग करने की अपील की। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी पर कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? जी सोनिया, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है उसका असर कहीं ना कहीं विजिबिलिटी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो स्मॉग और सफेद धुंध की चादर है उसकी वजह से दिल्ली के कई इलाके जो है पूरी तरह से स्मॉग की लेयर में छिप चुके हैं, जिस कारण महज 1 से 2 किलोमीटर की दायरे पर जो विजिबिलिटी लेवल वो काफी लो हो गया है। बात करें अगर इंडिया गेट, लाल किला जैसे बड़े जगहों की, तो वहां पर भी जो है धुंध की सफेद चादर देखी जा रही है, जिस कारण विजिबिलिटी लेवल काफी लो नजर आ रहा है। और अगर AQI की बात करें तो अभी सुबह 6 बजे के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के भवाना में और जहांगीरपुरी में AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं जो अन्य इलाके हैं वहां पर भी AQI लगभग 390 और 400 के बीच में बना हुआ है, जो कि बेहद खराब स्थिति में। कल हमने देखा था रविवार को एक मामूली सुधार जरूर दर्ज किया गया था AQI लेवल में, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है AQI लेवल, और लगातार AQI लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर CAQM यानी सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक कल आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे थे और तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे थे। और इस बैठक में जोर दिया गया है कि जनता जो है सार्वजनिक वाहन का उपयोग करे, इसकी अपील जनता से करी जाए, और साथ ही साथ जो ग्रैब के नियम लागू हैं उसकी किस तरह से उसको जायजा लिया गया, उसकी समीक्षा बैठक यहाँ पर कल की गई थी। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में ग्रैब के नियमों पर भी समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में कौन कौन मौजूद रहा और ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? जी, इस बैठक में आपको बता दें दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव और दिल्ली के मुख्य सचिव, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे। साथ ही साथ जो अन्य अधिकारी हैं जो कि CPCB या फिर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े अधिकारी हैं, वो सभी इसमें शामिल रहे थे। और इस मीटिंग में जो है जोर दिया गया है जिस तरह से ग्रैब 2 के नियम लागू हैं वो किस तरह से पालन किया जा रहा है, इसकी एक समीक्षा बैठक, एक रिपोर्ट तैयार करने की यहाँ पर मांग रखी गई। और साथ ही साथ हो सकता है कि आने वाले दिनों में ग्रैब 3 भी लागू किया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो अभी जो मौजूदा नियम लागू हैं वो कोई खास असर नहीं दिखा रहे हैं पॉल्यूशन की रोकथाम में। तो हो सकता है कल की मीटिंग में इस पर भी चर्चा संभावित है कि ग्रैब 3 लागू करने पर भी हुई होगी। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो लगातार दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार झेलने को मिल रही है और अगर बात की जाए तो ऐसे में 400 के करीब AQI पहुंच गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव पर क्या इस मुद्दे का असर, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी वार पलटवार का दोनों पार्टियों में सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में जमकर भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे को भुना रही है। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, रोजाना प्रदूषण के मुद्दों को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। दोनों ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि ये प्रदूषण का मुद्दा हर वर्ष का मुद्दा है। सर्दी आते आते प्रदूषण एक उभर कर मुद्दा सामने आता है, लेकिन इस बार ये मुद्दा खास इसलिए भी है क्योंकि अगले साल फेब में ही जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। तो उस चुनाव को लेकर ये मुद्दा अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर लगातार दिल्ली सरकार झुकती हुई नजर आती है, क्योंकि प्रदूषण के लिए सरकार दावे करती है कि हम इसकी रोकथाम करेंगे, AQI लेवल में कमी दर्ज कराकर दिखाएंगे, लेकिन वो धरातल पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में ये मुद्दा बड़ा बन चुका है और विधानसभा चुनाव में भी एक अहम भूमिका निभाने वाला है। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।